मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 10.2 में प्रश्न संख्या 5 है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ पर देखो स्पर्श रेखा XY है, स्पर्श बिंदु P है, तो हमें सिद्ध करना है कि P से यानी P से जो लंब जाएगा स्पर्श रेखा पर, इसको आप आगे बढ़ा सकते हो लंब रेखा, तो यह केंद्र से ही होकर जाएगी, ये हमने सिद्ध करना है। तो वृत्त का केंद्र यहाँ पर O है, तो हम मान रहे हैं कि माना स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के अंदर से तो जाएगा जरूर, तो केंद्र से न होकर वो किसी बिंदु O1 जो केंद्र नहीं है उससे होकर जाता है। अब चूंकि हम कह रहे हैं PO1 लंब है, तो कोण O1 PY यह कोण पूरा कितना होगा, 90 अंश का होगा। अब स्पर्श बिंदु को यदि मैं वास्तविक केंद्र O से मिलाता हूं तो स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 अंश होता है, तो यह कोण भी कितने अंश का हो गया, 90 अंश OPY, यह हम जानते हैं। तो आप देखिए जो ये बीच का कोण है यह कितने अंश का आएगा, इसको हम निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि माना स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब केंद्र O से न होकर बिंदु O1 से जाता हो, तो तब क्या होगा। देखो हम मान लेते हैं कि ऐसा नहीं होता है, O1 से होकर जाता है, तो कोण O1 PY बराबर 90 अंश, क्योंकि यह लंब है। कोण OPY भी कितना होगा, 90 अंश। क्यों? क्योंकि यह तो स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण, नब्बे अंश का ही होता है। तो कोण O1 PO अगर हम निकालें तो यहाँ पर देखो O1 PY अधिक दिख रहा है, तो कोण O1 PY में से कोण OPY को माइनस करेंगे। O1 PY 90 अंश है, क्यों? क्योंकि P से लंब O1 से होकर जा रहा है, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब O1 से होकर जा रहा है, तो O1 PY इसलिए 90 अंश है। ऋण OPY 90 अंश क्यों है, यह तो हम जानते हैं, क्योंकि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखाएं लंबवत होती हैं। तो कितना अंश हो गया, 0 अंश। तो कोण O1 PO 0 अंश होना चाहिए यदि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब केंद्र O से न होकर किसी दूसरे बिंदु O1 से चले जाए। अब देखिए O1 PO 0 अंश का है, अगर O1 PO 0 अंश का है तो इसका मतलब क्या है, OPY तो 100% 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच, तो O1 को O की तरफ आना पड़ेगा ये। तो O1 और O अलग अलग नहीं बल्कि एक ही बिंदु है। तो अर्थात स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब निश्चित रूप से O से ही होकर जाएगा। implies that O1P एवं
OP एक ही रेखाखंड है। एक ही रेखाखंड है। तो जब एक ही रेखाखंड है, O1 एवं O एक ही बिंदु है। तो इसका मतलब है स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर जो लंब खींचा वह केंद्र से होकर ही जाएगा। अतः स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र, यहाँ पर O है, O से होकर जाएगा। गणित में बहुत बार कथनों को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है कि जो आपने सिद्ध करना है उसी का ठीक उल्टा मान के चलेंगे। आपने सिद्ध करना था कि केंद्र से होकर जाएगा, तो आपने माना कि नहीं, केंद्र से होकर माना नहीं जाता है। तो तब हमने सिद्ध कर दिया कि अगर केंद्र से होकर नहीं जाता है तो O1PO 0 डिग्री का होना चाहिए, और 0 डिग्री तभी हो सकता है जब O बिंदु एक ही हो, और OPY तो निश्चित रूप से 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण है स्पर्श बिंदु पर। तो इसीलिए O1 और O एक ही बिंदु हैं, और जो लंब है वह केंद्र O से ही होकर जाएगा। संख्या 6 है, एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो चित्र का जो निर्माण किया गया है, केंद्र से एक बिंदु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है ए से स्पर्श रेखा खींची गई, ए से लेकर बी तक स्पर्श बिंदु तक की दूरी दी है 4 सेंटीमीटर, और ओ भी वृत्त की त्रिज्या है, इसे हमें ज्ञात करना है। अब आप जानते हैं स्पर्श बिंदु बी पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण होगा 90 अंश। ठीक है, तो आप लिख देंगे कोण OBA बराबर 90 अंश। क्या कारण है इसका? स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंबवत होती है, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, शॉर्ट में लिख सकते हैं आप संकेत से, लंब के लिए ये संकेत स्पर्श रेखा। तो इसलिए अब समकोण त्रिभुज हो गया है OBA। समकोण त्रिभुज OBA में कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या है आप जानते हैं, समकोण के सामने की भुजा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और धन लंब का वर्ग। यह है बौधायन पाइथागोरस प्रमेय। बौधायन पाइथागोरस प्रमेय से आपने ये लिखा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब कर्ण कितना है? कोण बी के सामने की भुजा है AO का वर्ग, आधार है AB का वर्ग और धन लंब है BO का वर्ग। आपने क्या ज्ञात करना है? क्या आपको दिया है? 5 का वर्ग, AB 4 का वर्ग और BO त्रिज्या है ज्ञात। तो 5 का वर्ग 25 हो गया, ऋण 4 का वर्ग 16, ऋण इसलिए क्योंकि पक्षांतर भी कर दिया, तो दाईं तरफ आपके पास BO का वर्ग बचा। तो BO का वर्ग बराबर हो गया 9। तो BO बराबर, इधर से आपने वर्ग हटाया तो यहाँ वर्गमूल लगाना पड़ेगा। तो BO बराबर हो गया, इसका वर्गमूल धन ऋण 3 आएगा, लेकिन हम यहाँ पर 3 लेंगे क्योंकि त्रिज्या कभी भी किसी वृत्त की ऋणात्मक नहीं होती। तो BO बराबर 3 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या ज्ञात करनी थी, तो वही वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर।